हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं हिमांशु और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी और आपको पता भी होगा कि एमसीसी ने कितने सारे रिवाइज जो है स्केड्यूल निकाले, अपडेट किए एंड देन उसके बाद जो है अभी तक डेट जो है फिक्स नहीं कर पाए और अब इसके बाद एक और डेट निकाल दी कि इस डेट से इस डेट तक जो है हम अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। बट उसको भी हम फाइनल तो कह नहीं सकते क्योंकि कभी भी एमसीसी में चेंजेस हो रहे हैं, कभी भी एमसीसी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको लेकर अभी जो है काफी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन उसके चलते ही जो स्टेट काउंसलिंग है, जो स्टेट काउंसलिंग का मॉपअप राउंड है, वो सफर कर रहा है। अगर एमसीसी जो है फर्स्ट राउंड से ही प्रॉपरली जो है सिस्टमैटिक चलेगी तो ऑब्वियस है कि स्टेट काउंसलिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 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 एमसीसी जो है अभी गड़बड़ कर रहे हैं, सारी चीजों को लेकर सब डिले कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, इसमें स्टेट भी इफेक्ट कर रही है। तो अब जो है कि जैसे एमसीसी ने अपना स्केड्यूल आउट किया, अपडेटेड वाला, कहा था कि अपडेटेड स्केड्यूल तक जो है सारी चीजें पोस्टपोन कर दी। फिर उसके बाद जो है अपडेटेड स्केड्यूल जो है उन्हें जारी किया जैसे तैसे। अब जो है उसके बाद स्टेट ने भी जो है रिवाइज कितने सारी स्टेट ने रिजल्ट वो स्केड्यूल जो है वो आउट किया और अब जो है काफी सारी स्टेट जो है अब डेली अपडेट करती जा रही है। एंड देन जो है झारखंड स्टेट ने भी जो है काफी सारी स्टेट ने अपडेट कर दिया, जिसकी ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप जाके वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश इन सब स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप झारखंड के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, या आपके फ्रेंड्स फैमिली में से कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम झारखंड स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है कब से कब तक जो है काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को तो है स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपसे जो है मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट जो फॉर्म था उसके कुछ एज सच रिवाइज डेट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी निकल चुकी थी। उसके बाद जो है एडिट एप्लीकेशन का भी यहाँ पर कुछ ऑफ नहीं दिया है कि क्या डेट है। एंड देन मेरिट लिस्ट का भी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। सीट वेकेंट का भी कोई अपडेट नहीं है। चॉइस फिलिंग्स वगैरह भी यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 29 अक्टूबर दी गई है। उसके बाद अगर हम एडिटिंग इन फील्ड अप चॉइस इफ नीडेड अगर लग रहा है तो वो आप जो है 30 सितंबर को जो है वो 30 अक्टूबर को जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो 1 नवंबर टू 5 नवंबर रहेगा। एंड देन आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट जो है आपको जो डेजिग्नेटेड सेंटर पर, नोडल सेंटर पर जाके जो है आपको वेरिफिकेशंस और कॉलेज में जाके जो भी सारी चीजें फॉर्मेलिटी है वो आपको कंप्लीट करनी होगी 2 नवंबर टू 5 नवंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द एडवर्टाइजमेंट नंबर जो नंबर है वो डेट इतना, मतलब वो सारी चीजें जो है यहाँ पर लिखा गया है। और आप देख सकते हैं कि अपलोडेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट शुड बी कंसिडर मॉडिफाई अप टू द एक्सटेंट अदर टर्म एंड कंडीशन विल बी रिमेन सेम। जो भी कंडीशंस थी, जो भी रूल्स थे वो सारे सेम है। तो ध्यान रहे कि जिस भी स्टेट की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां के रूल एंड रेगुलेशंस को जानना काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है बच्चे रूल एंड रेगुलेशन नहीं जानते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर एंड में गड़बड़ी ले लेते हैं, यानी कि गड़बड़ी हो जाती है उनके साथ। अब बात ये आती है कि कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिनको मॉपअप राउंड तक सीट नहीं मिली और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फर्स्ट सेकेंड राउंड में तो सीट मिली, लेकिन उनको जो सीट चाहिए थी, जो उनकी डिजायर सीट थी, जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यही सीट मिलनी चाहिए, ये कॉलेज मिलना चाहिए, ये कॉलेज अलॉट होना चाहिए, वो नहीं हो पाया, जिसके चलते वो राउंड 1
से लेकर मॉप अप राउंड तक अपग्रेडेशन के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि उन कैंडिडेट्स के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से रूल को फॉलो नहीं किया होगा, या फिर ये हो सकती है कि चॉइस फिलिंग उन लोगों ने अच्छे से नहीं करी होगी, जिसके चलते वो इस सरकमटेंस को इस प्रॉब्लम में फेस करा उन लोगों ने ये सारी चीजें। तो ध्यान रहे कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं एंड देन चॉइस को लॉक करें। लॉक करना भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्या होता है, हम सोचते हैं कि अभी हम कुछ जो है टिक कर देते हैं ऐसे ही एंड देन अच्छे से हम एंड डेट को करेंगे, तो उस चक्कर में बच्चे जो हैं तब भी मिस्टेक कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी चॉइस फिलिंग करो तो चॉइस फिलिंग के लिए पहले प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, चॉइस अच्छे से फिल करो एंड देन लॉक करके सबमिट करके एक परफेक्टली प्रिंट आउट निकाल के रख लें, ताकि आपको बाद में जो है एक भी कंफ्यूजन ना लगे और आपको ये रिग्रेट ना हो कि हमने गलत चॉइस फिलिंग कर ली और एक गलती कर ली जिसकी बजाय हमें कॉलेज मिलना मुश्किल हुआ। सो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप प्रॉपरली मैनेज करें। और बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपनी काउंसलिंग को लेकर भी हडल फेस करते हैं और लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप जो है एमबीबीएस वाला की हेल्प ले सकते हैं। एमबीबीएस वाला स्टूडेंट्स के साथ हमेशा अवेलेबल है एडमिशन तक, यानी कि एडमिशन लेने तक जो है आपके ड्रीम कॉलेज में, तब तक एमबीबीएस वाला जो है आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और साथ ही साथ एडमिशन के बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी एमबीबीएस वाला आपके लिए अवेलेबल है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि आप काउंसलिंग में हडल फेस करें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर यानी कि 7880111998 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।